Students, welcome to Sriji Public School online classes, and in our 12th class 7th chapter, that is directing, we shall discuss the non-monetary or non-financial incentive today. So let's discuss the non-monetary or non-financial incentives one by one. The very first non-financial or non-monetary incentive is status. Status means position or rank or situation of a एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन की क्या उसकी पोस्ट है, क्या उसका रैंक है, तो उसको हम स्टेटस बोल सकते हैं। तो कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक स्टेटस चाहता है, अपना एक रैंक चाहता है, अपनी एक वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्ट चाहता है। किसी भी एम्प्लॉय का स्टेटस बढ़ा के मैनेजर्स उसको एक बढ़िया रैंक देके उसकी प्रमोशन करके उसको मोटिवेट कर सकते हैं, एक इंसेंटिव का काम करता है ये। सो लेट्स रीड इट आउट। स्टेटस मींस पोजीशन और रैंक ऑफ ए पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय ऑफरिंग हाई रैंक और स्टेटस वी कैन से इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स कैन मोटिवेट एम्प्लॉइज। तो बढ़िया स्टेटस देके, बढ़िया रैंक देके एम्प्लॉय को तो उसको मोटिवेट किया जा सकता है। दिस इंसेंटिव इज मोस्ट सुटेबल फॉर एम्प्लॉइज who have esteem or self actualization need active in them। कि जिन एम्प्लॉइज के अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या एस्टीम नीड्स एक्टिव होती हैं तो उनको ये स्टेटस के थ्रू आप मोटिवेट कर सकते हो, उनको बढ़िया रैंक देके उनकी प्रमोशन करके तो वो मोटिवेट किए जा सकते हैं बढ़िया काम करने के लिए। So status is a non-monetary incentive by which employees can be motivated। Second non-monetary incentive that we have discussed is ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। भी एक बढ़िया क्लाइमेट देके, पोल्यूशन फ्री, टेंशन फ्री एनवायरनमेंट देके उनको मोटिवेट किया जा सकता है। तो अगर मैनेजर पॉजिटिव अप्रोच रखेगा एम्प्लॉइज के लिए तो वो जैसी बात मोटिवेट होंगे। अगर नेगेटिव अप्रोच रखेगा, उनको टेंशन देता रहेगा, झगड़ता रहेगा उनके साथ, तो वो कभी खुश होकर काम करेंगे नहीं, मोटिवेट होंगे ही नहीं। तो पॉजिटिव अप्रोच रखे वो मैनेजर्स के लिए तो वो मोटिवेट होंगे, बढ़िया क्लाइमेट दे उनको, सेफ एनवायरनमेंट दे, हेल्दी एनवायरनमेंट दे काम करने का, तो वो जाहिर सी बात है मोटिवेट होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो भी आ गया, और मेंटल जो एनवायरनमेंट है उनका कि भी कोई टेंशन ना हो, प्रेशर ना दे, बिहेवियर ठीक रखे मैनेजर्स उनके साथ, तो वो एनवायरनमेंट भी अगर ठीक रहेंगे तो मोटिवेट होंगे। सो लेट्स रीड इट आउट। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट मीन्स वर्किंग सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन। एवरी एम्प्लॉय वांट्स टू वर्क इन ए बेटर ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। हर एक एम्प्लॉय बढ़िया क्लाइमेट में, बढ़िया एनवायरनमेंट में काम करना चाहता है। A positive approach of manager can create better organization climate। तो पॉजिटिव अप्रोच रखेगा एम्प्लॉइज के लिए तो बढ़िया एनवायरनमेंट वो क्रिएट कर सकता है। ऑन द अदर हैंड नेगेटिव अप्रोच ऑफ मैनेजर कैन स्पॉइल द ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट। तो एम्प्लॉइज के लिए अगर वो नेगेटिव अप्रोच बना के रखेगा तो एनवायरनमेंट स्पॉइल भी हो सकता है, बढ़िया एनवायरनमेंट नहीं होगा, उस केस में वो मोटिवेट नहीं होंगे, बढ़िया काम नहीं करेंगे। सो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को हेल्दी रख के उनको मोटिवेट किया जा सकता है। थर्ड टाइप ऑफ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव इज कैरियर एडवांसमेंट। कैरियर एडवांसमेंट मीन्स उनको अपॉर्चुनिटीज देके उनको कैरियर को ग्रो करने के लिए, बेटर करने के लिए उनको मोटिवेट किया जा सकता है, उनको प्रमोशन के चांस देके। हर एक एम्प्लॉई प्रमोट होना चाहता है, प्रमोशन चाहता है, तो मैनेजर्स उनको प्रमोशन के चांसेस देके मोटिवेट कर सकता है। हर एक एम्प्लॉई बढ़िया काम करेगा, बेस्ट एफर्ट में काम करेगा एक अपर पोस्ट पाने के लिए, प्रमोशन के लिए। सो ये भी एक नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव का काम करता है। एनरिचमेंट एडवांसेस देके, कैरियर एडवांसमेंट, उनके अपॉर्चुनिटीज देके। सो लेट्स डिस्कस इट मोर। एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी। तो हर एक एम्प्लॉय प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी चाहता है। प्रमोशन इज ए वेरी बिग इंसेंटिव विच कैन मोटिवेट एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। तो एक ऐसा इंसेंटिव है जो एम्प्लॉयज को बेस्ट एबिलिटी के साथ काम करवा सकता है, उनको एफर्ट लगवा सकता है। they improve their skills and efficiency to get promotion। तो एम्प्लॉई डेफिनेटली प्रमोशन पाने के लिए अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटी को, अपने काम को इम्प्रूव करते हैं। सो कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज मीन्स टू से प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज देके उनको मोटिवेट किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इज जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट होता है कोई चैलेंजिंग जॉब देना, कुछ नया जॉब देना एम्प्लॉइज को। वो क्या होता है कि बार बार एक ही जॉब करके वो रूटीन जॉब से बोर हो जाते हैं, डेली रूटीन में वही काम करते हैं, तो कुछ नया अगर उनको दिया जाएगा, चैलेंजिंग काम दिया जाएगा
तो वो बेस्ट वे में उसको काम करेंगे, हैप्पीली काम करेंगे, उसको मोटिवेट होंगे। और रूटीन जॉब अगर उनको वही मिलता रहेगा तो बोर हो जाएंगे उस काम से। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जिनको चैलेंजिंग जॉब देके मोटिवेट किया जा सकता है। तो अगर एम्प्लॉय इस नेचर का है कि जो चैलेंजिंग जॉब देने से मोटिवेट होता है तो उसको नया नया काम दिया जा सकता है। सो लेट्स रीड इट आउट। जॉब एनरिचमेंट मीन्स इंक्रीजिंग द इम्पोर्टेंस, सॉरी, जॉब एनरिचमेंट मीन्स इंक्रीजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब का इम्पोर्टेंस बढ़ाना। एम्प्लॉइज गेट बोर्ड बाय डूइंग देयर रूटीन जॉब, डेली रूटीन का काम करके वो बोर हो जाते हैं अपने काम से। दे लाइक दो जॉब्स विच गिव्स देम अपॉर्चुनिटीज टू शो देयर स्किल्स एंड टैलेंट्स। तो वो ऐसी जॉब पसंद करते हैं, ऐसे काम पसंद करते हैं जो उनका टैलेंट शो करने की दिखाए, मतलब स्किल्स वगैरह शो करने का चांस दे उनको। By offering challenging and creative jobs, such employees can be motivated. बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं जो चैलेंजिंग जॉब चाहते हैं जिससे उनकी स्किल्स बाहर आए, टैलेंट वगैरह वो दिखा पाए। तो उन एम्प्लॉइज को चैलेंजिंग जॉब देके, क्रिएटिव जॉब देके मोटिवेट किया जा सकता है। तो जॉब इनरिचमेंट, जॉब का इंपॉर्टेंस बढ़ा के चैलेंजिंग जॉब देके आप एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर सकते हो। ये भी एक नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव है। Fifth non-monetary incentive or non-financial incentive is employee recognition. Employee recognition means giving special respect, special place in the organization by honoring them, by honoring their suggestions, by giving them some certificate, by giving them some memento, etc. Giving a special respect to the employee. In this way, employee can be motivated by this non-monetary incentive. So let's read it out. Employee recognition. Recognition means गिविंग स्पेशल रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉय टू सेटिस्फाई हिज ईगो। किसी एम्प्लॉय की ईगो, उसका अहम सेटिस्फाई करने के लिए उसको एक स्पेशल रिस्पेक्ट देना, रुतबा देना उसको। ईगो सेटिस्फेक्शन इज ए वेरी गुड मोटिवेटर। तो बहुत बढ़िया मोटिवेटर है। किसी को अगर रिस्पेक्ट दोगे, उसकी शाबाशी दोगे, प्रशंसा कर दोगे सबके सामने उसकी, तो वो बहुत मोटिवेट होता है, बढ़िया काम करता है। सो ईगो सेटिस्फेक्शन इज ए गुड मोटिवेटर। मैनेजर्स कैन यूज फॉलोइंग मेथड्स फॉर दिस पर्पस। तो ये मेथड्स मैनेजर्स यूज कर सकते हैं किसी को भी मोटिवेट करने के लिए, उसकी रिकॉग्निशन बनाने के लिए। फर्स्ट, कंग्रेचुलेटिंग एम्प्लॉइज फॉर गुड परफॉर्मेंस। उनको कंग्रेचुलेट करके कोई अचीवमेंट वगैरह वो करते हैं, कोई बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाते हैं। डिस्प्लेइंग अचीवमेंट्स ऑन ए नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड पे जो बढ़िया एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, उनका नाम वगैरह लिख दिया जाए तो भी वो खुश होंगे, अपना नाम वहां देखकर बढ़िया काम वो करेंगी। अवार्डिंग सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट वगैरह बना ले, उसमें भर के दे दिया जाए, बढ़िया अचीवमेंट करने के लिए, काम करने के लिए उनको, तो सर्टिफिकेट दे के भी मोटिवेट किया जा सकता है। अवार्डिंग मोमेंटोज, तो कोई शील्ड वगैरह, कोई मोमेंटो वगैरह, कोई सीनरी वगैरह उनको दी जा सकती है तो वो मोटिवेट होंगे। ऑनरिंग फॉर गुड सजेशंस, बढ़िया सजेशंस के लिए उनका सम्मान करके, उनको ऑनर करके। तो ये सभी जो टेक्निक्स हैं, ये मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो कोई भी एम्प्लॉय मोटिवेट किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल्सो ए नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। एंड नेक्स्ट वन इज जॉब सिक्योरिटी। Job security also act as a good motivator. As job permanency, feelings of job permanency motivate a person to do better. So let's read it out. Job security means a feeling of permanence and stability for the job. तो job security का मतलब है permanency की feeling job के बारे में, और stability या security की feeling job के बारे में, उसको हम बोलेंगे job security. If employee has a fear of losing job, अगर एम्प्लॉय के माइंड में जॉब लूज करने का, जॉब से निकाले जाने का डर अगर रहेगा, फियर रहेगा, तो वो कभी मन लगा के काम नहीं कर पाएगा, मोटिवेटेड वे में काम नहीं कर पाएगा। उसके माइंड में नई जॉब ढूंढने की टेंशन चलती रहेगी। सो जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए उसको मोटिवेट करने के लिए। लेट्स रीड इट आउट। इफ एम्प्लॉय हैज ए फियर ऑफ लूजिंग जॉब एनी टाइम, ही विल नेवर वर्क पॉजिटिवली। तो अगर उसके दिमाग में जॉब लूज करने का डर चलता रहेगा हमेशा, तो वो कभी मन लगा के काम नहीं करेगा, पॉजिटिवली काम नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड, इफ ही हैज फीलिंग ऑफ परमानेंट जॉब, अगर उसके अंदर परमानेंट जॉब की फीलिंग होगी, देन ही विल वर्क विद फुल एफर्ट्स। तो वो फुल एफर्ट्स के साथ काम करेगा अगर उसकी जॉब परमानेंट है।
So to motivate employee, job security must be given with some terms and conditions. तो कुछ शर्तों के साथ जॉब सिक्योरिटी परमानेंट जॉब की जा सकती है. So job security also is a non-financial incentive or non-monetary incentive to motivate a employee. Next one is employee participation. Employee participation means participating employees while making decisions, while taking decisions, while fixing targets. ठीक है, जब भी टारगेट्स हम फिक्स करें, डिसीजंस ले कोई भी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जब एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई डिसीजन हो, तो उनको अगर पार्टिसिपेट कराएंगे, उनसे मिलजुल के अगर सजेशंस लेके डिसीजन लेंगे, तो वो उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे और बढ़िया वे में वो काम करेंगे, मोटिवेटेड वे में, एफर्ट्स के साथ. सो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन. Employees participation means involving employees in decision making, especially when decisions are related with employees. तो उनको participate कराना decisions में, especially जब employee से related अगर कोई decision है तो. If decisions are taken after consulting employees, then they will follow these decisions more sincerely. तो अगर डिसीजंस उनसे कंसल्टेशन करके लिए जाएंगे तो उन डिसीजंस को सिंसियरली फॉलो करेंगे, एफर्ट लगाएंगे उनको अचीव करने के लिए, उन डिसीजंस को रिस्पेक्ट करेंगे. लास्ट नॉन मॉनेटरी और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंट गिविंग फ्रीडम टू एम्प्लॉयज टू टेक डिसीजंस. उनको छूट दे देना कि भी अपने आप डिसीजन लो, तो उसको हम बोलेंगे एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. तो अपने आप वो डिसीजन लेते हैं, तो ये भी एक गुड मोटिवेटर का काम करता है. एम्प्लॉय मोटिवेटेड में काम करते हैं अगर उनको थोड़ी बहुत छूट है तो. पढ़ते हैं इसको, देखिए. एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग मोर फ्रीडम टू एम्प्लॉयज टू टेक डिसीजंस. दिस फ्रीडम मोटिवेट्स देम टू डू बेटर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये डिसीजंस लेने की उनको छूट देना. अगर हम छूट देंगे उनको, मिंटू से मैनेजर छूट देगा उसको एम्प्लॉय को, तो वो मोटिवेटेड वे में काम करेगा, बढ़िया काम करेगा. तो वो सोचेगा कि भी मैनेजर का मेरे ऊपर भरोसा है तभी उसने छूट दी है, तो वो बढ़िया काम करेगा. बहुत सारे एम्प्लॉय जैसे होते हैं जो अगर उनको थोड़ा फ्री रख दिया जाए तो वो बढ़िया काम करते हैं. सो दीज वर द non financial or non monetary incentives. Thanks for watching. Have a nice day.